असल में वह समुद्र की देवी टेफिटी थी, जिसने इंसानों को जमीन और जीवन का वरदान दिया। लेकिन लोग उसकी दया की कदर न कर सके और एक अर्ध देवता माउई को उकसाया कि वह उसका दिल चुरा ले। दिल खोने के बाद टेफिटी अपनी पहचान खो बैठी और एक भयानक ज्वालामुखी राक्षस टाका में बदल गई, जो धरती को नष्ट करने लगा। सदियां बीत गईं। तभी मोआना नाम की एक लड़की सामने आई। बचपन में उसने एक छोटे कछुए को बचाकर समुद्र तक पहुंचाया था। यह देख समुद्र ने उसे चमकीला हरा पत्थर दिया, जो देवी का दिल था। लेकिन वह उसे गिरा बैठी और पिता उसे घर ले गए। समय बीतता गया और मोआना का समुद्र के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। हर बार जब वह नाव लेकर निकलती, उसके पिता रोक लेते। एक दिन गांव में नारियल सूख गए और मछलियां भी नहीं मिली। मोआना ने समुद्र में जाने की बात कही, लेकिन पिता ने मना कर दिया। तब वह चुपके से निकली, पर तूफान ने उसे किनारे फेंक दिया। यह देखकर उसकी दादी ने उसे एक गुफा में ले जाकर बताया कि उसके पूर्वज नाविक थे, लेकिन टाका के हमले के बाद सब रुक गए। दादी ने मरने से पहले मोआना से कहा कि वह माउई को ढूंढे और टेफिटी का दिल वापस रखे। मोआना साहस के साथ निकली और एक द्वीप पर माउई से मिली। माउई जादुई भाले से रूप बदल सकता था, लेकिन भाला खो चुका था। उसने मोआना को धोखा देकर नाव छीन ली, मगर समुद्र ने उसे बार बार वापस भेजा। आखिरकार वह मान गया। दोनों यात्रा पर निकले, पर नारियल जैसे समुद्री डाकुओं ने दिल चुराने की कोशिश की। मोआना ने हिम्मत से उन्हें हराया। दिल वापस करने के लिए माउई को भाला चाहिए था। वे राक्षसों की दुनिया में उतरे। वहां एक विशाल केकड़ा था, जिसने हमला किया। मोआना ने नकली दिल से उसका ध्यान हटाया और असली भाला उठा लिया। वे देवी के द्वीप पहुंचे, जहां टाका पहले से मौजूद था। भयंकर लड़ाई हुई। माउई का भाला टूट गया और वह हार मानकर चला गया। मोआना अकेली रह गई। उसने हार मानने ही वाली थी कि उसकी दादी की आत्मा आई और उसे हिम्मत दी। मोआना फिर आगे बढ़ी। उसने टाका का सामना किया और समुद्र की मदद से उसे धोखा देकर देवी तक पहुंची। असल में टाका ही टेफिटी थी, जिसका दिल खो गया था। जैसे ही दिल लौटाया, टेफिटी फिर से देवी बन गई और धरती पर जीवन लौट आया।